नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग अभ्यास 4 का नियम 4 के नियम को पढ़ के आज अभ्यास कर रहे हैं अभ्यास 4 का। तो ये कल हम लोगों ने क कर लिया था, आज ख और ग को देखेंगे। इसके अभ्यास को ध्यान से देखिएगा, इसमें सब कुछ लगभग पहले के सब समाहित होते हुए हैं ये सारे अभ्यास। तो हम लोग को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो देखिए, वह है, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, वह है। तो वह है, तो वह को हम बोलते हैं सह, और है को बोलेंगे अस्ति। एक ही है तो बोलेंगे अस्ति। ठीक, बहुत सिंपल था। तुम कैसे हो, तो तुम कैसे हो तो सह तौते का वाला है ये मध्यम पुरुष का। तो तुम कैसे हो तो त्वम। कैसे हो, हाँ, तो कथम। त्वम कथम असि। त्वम कथम असि, तुम कैसे हो। हाँ, अब देखिए असि इसलिए लगाए हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे लट लकार नहीं है, यहाँ पे हो है ना, ताती तो आया नहीं है, हो है। तो ये क्या हो जाएगा, अस्ति स्मः सन्ति असि स्थ। ये जो है मध्यम पुरुष का बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं इस प्रकार खाता हूँ, इस प्रकार या ऐसे, इसको बोलेंगे इत्थम। तो अहम इत्थम खाता हूँ, अहम इत्थम खाता हूँ, खदामि। यदि आपको यहाँ पे न समझ में आ रहा हो, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है लिखावट मेरी, अहम इत्थम खदामि। आप ये आगे देखिए, वह क्या सोचता है, वह क्या सोचता है। तो वह क्या सोचता है को देखिए क्या है कि वह क्या सोचता है। तो सह, हाँ, किम चिंतयन्ति तो बहुवचन में लगेगा ना, सह किम चिंतयति। अब आगे देखिए क्या है कि जैसी कथा है वैसी ही कहता है, जैसी कथा है वैसी ही कहता है। हाँ, ये देखिए, ये वाली जैसी कथा है वैसी ही कहता है। तो जैसी को क्या बोलते हैं, यथा। यथा कथा अस्ति, हम अनुवाद कर रहे हैं ना, तो जैसा जो है होगा हम वैसा ही अनुवाद करेंगे ना। यथा कथा अस्ति, ठीक, अस्ति। फिर क्या है, वह वैसे ही कहता है। स तथा, देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स तथा एव मतलब ही होता है, तथा एव कहता है, कथयति। ठीक, ये इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तथा एव को। और एक तथा एव में आ प्लस ए बराबर आई हो जाएगा, तथैव हो जाएगा, संधि हो जाएगी इसमें क्या हो जाएगी, संधि। तो क्या बन जाएगा, तथैव। तो ऐसे भी लिखना और ऐसे ही लिखना उचित है। यथा कथा अस्ति सह तथैव कथयति, सह तथैव कथयति। जहाँ दो शब्द आते हैं ना और वहाँ पे संधि हो सकती है, तो वहाँ पे संधि करके शब्दों को बना लिया जाता है, तथैव संक्षिप्त कर दिया जाता है। फिर आगे देखिए क्या है कि तुम कैसे पढ़ते हो, क्या कह रहे हैं, तुम कैसे पढ़ते हो। तो क्या हो जाएगा, त्वम। पढ़ते हो, ये आपका लट लकार है, त्वम कथम पढ़ते हो, पठसि। त्वम कथम पठसि। ठीक,
अब आगे ग देखिए, ग में कह रहे हैं वे ऐसे सोचते हैं। आपको पता है ऐसे या इस प्रकार को क्या बोलेंगे, इत्थम। तो वे ऐसे सोचते हैं, तो वे को क्या बोलेंगे, सह तौ ते इत्थम, स ते इत्थम सोचते हैं। अब सोचते हैं बहुवचन हो जाएगा ना, क्योंकि ये बहुवचन है। तो ते इत्थम चिंतयन्ति, ते इत्थम चिंतयन्ति। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि हम कथा कहते हैं। हम क्या कहते हैं, कथा कहते हैं। तो हम को क्या बोलते हैं, वयम। हम कथा कहते हैं, हम से तात्पर्य तो हम सब से है ना। यदि यदि यहाँ पे लिखा होता तो बोलते हैं अहम, लेकिन हम कथा कहते हैं, यानी हम सब कथा कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा वयम। वयम कथा कहते हैं। तो कथा क्या है आपकी, कर्म है, द्विवचन है, कथाम। अब क्या हो जाएगा, कथाम कहते हैं। तो कहते हैं को क्या बोलेंगे, क्री धातु का कुर्मः लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कुर्मः। ठीक, वयम कथाम कुर्मः। ठीक, आप क्री धातु का जो लट लकार है आप याद कर लीजिए, क्री धातु का लट लकार। और अब देखिए क्या है, हम खेल भी, आगे इसको हटाना पड़ेगा, ये हम खेल भी करते हैं और भोजन भी करते हैं। तो इसमें देखिए दो चीज़ें, हम खेल भी करते हैं और भोजन भी करते हैं, और भोजन भी करते हैं। तो जैसे कि तैसा हमको लिखने के लिए जैसा है वैसा ही अनुवाद हम कर सकते हैं। एक तो इसके भाव को भी पढ़ के कर सकते हैं, या तो हम इसका अनुवाद ऐसे भी कर सकते हैं, हम खेल और भोजन दोनों करते हैं। तो करते हैं सिर्फ एक बार आएगा, और जैसे कि तैसा हम अनुवाद करेंगे तो कैसे होगा, हम खेल भी करते हैं और भोजन भी करते हैं। हम खेल भी करते हैं और भोजन भी करते हैं। तो ये हो जाएगा, हमको लिखेंगे वयम खेल भी, क्रीडा भी को क्या बोलते हैं, अपि। वयम क्रीडा अपि कुर्मः, वयम क्रीडा अपि कुर्मः भोजनम, भोजन भी करते ना, भोजनम अपि च। देखिए भोजन के साथ ही लगा हुआ है अपि, इस वजह से, और च बाद में आता है। तो क्रीडा अपि कुर्मः, खेल भी करते हैं और भोजन भी करते हैं। ठीक है, भोजनम अपि, भोजनम अपि च करते हैं। तो क्या हो जाएगा, कुर्मः, और है तो वयम ही, तो लिखेंगे कुर्मः। ठीक, ऐसे कर सकते हैं। और नहीं तो एक इसका अनुवाद हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसके भाव को समझ करके कि दोनों कार्य हम कर रहे हैं। तो कैसे कर सकते हैं दोस्तों, कि वयम वयम क्रीडाम भोजनम अपि, क्रीडां भोजनम क्रीडां भोजनम अपि। यहाँ पे लगा देंगे ऐसे, एक मिनट फिर से करते हैं, वयम क्रीडां भोजनम वयम क्रीडां भोजनम च अपि कुर्मः। हम लोग खेल
और भोजन भी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो शॉर्ट में इसके भाव को समझ लीजिए कि हम दोनों कार्य करते हैं। तो वयम क्रीडाम भोजनम च अपि कुर्मः, ये भी सही है और ये ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, तो हम ऐसे भी अनुवाद कर सकते हैं क्योंकि उसके अर्थ तो अलग नहीं हो रहा है, और सेम टू सेम यदि हमें अनुवाद करने को आ जाए कि एकदम यही अनुवाद करना है तो वो भी सही है। लेकिन स्टैंडर्ड अनुवाद तो यही हुआ कि हम दोनों काम करते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या है कि तुम सब कथा ही कहते हो परंतु वे सोचते भी हैं। तो तुम सब को क्या हम बोलेंगे दोस्तों? यूयम। तुम सब कथा ही करते हो, तुम सब कथाम एव और कहते हो तो यूयम के साथ क्या हो जाएगा? कथयथ, कथयति, कथयतः, कथयन्ति, कथयसि, कथयथः, कथयथ। क्या हो जाएगा? कथयथ। ठीक, देखिए सारे जो आपने अभी तक पढ़ा है मध्यम पुरुष में वो सब आ रहे हैं। कथयत, यूयम कथाम एव कथयत, परंतु फिर क्या है? परंतु संस्कृत ही शब्द है, परंतु लेकिन है ना इसका हिंदी, तो लेकिन को परंतु ही बोलते हैं। परंतु ते वे को क्या बोलेंगे? ते। सोचते भी हैं, ते चिंतयन्ति। क्या हो जाएगा दोस्तों? चिंतयन्ति अपि। अब आप सोच रहे होंगे कि अपि अंत में क्यों आ गया? तो एक चीज़ और ध्यान रखिए, संस्कृत में यदि कर्ता बीच में लिख दें, क्रिया पहले लिख दें या कर्म पहले लिख दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका कर्ता के अनुसार ही क्रिया होना चाहिए। आप चाहे पहले लिखिए चाहे बाद में लिखिए। हाँ, और अपि आप पहले लिख दीजिए, चाहे बीच में लिख दीजिए, चाहे बाद में लिख दीजिए, संस्कृत में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि इंग्लिश में होता है कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये फॉर्म होता है संस्कृत में ट्रांसलेशन का, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेशन का, लेकिन संस्कृत में ट्रांसलेशन का ऐसा कोई नियम नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका जो है ख और ग अनुवाद। हम लोगों ने बड़े ध्यान से इसको पढ़ा है और पहले वाले जो अनुवाद है उसको न भूलते हुए ये वाले अनुवाद हम कर पाए हैं। ठीक है, इस तरह से हम थोड़ा सा हमारी जो है माइंड और शार्प होगी कि, और हमें सोचना पड़ेगा कि हाँ ये तो लट लकार है, ये मध्यम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष है, इसमें ये लगेगा, इसमें ये लगेगा। इस तरह से हम करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पीछे का सारा रिकॉल होता हुआ जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ये अशुद्ध वाक्य को लेकर के। जैसे हमने पहले भी कहा है आपसे कि हम लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं आपसे शुद्ध और अशुद्ध वाक्य को लेकर के। तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।